का टॉपिक है मैं अपना काम 2 घंटे में कैसे कंप्लीट करती हूँ बिना मुलाज़मा के। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये अब मैं अपना नाश्ता स्टार्ट करी हूँ। सुबह के टाइम से मैं स्टार्ट करी हूँ। ये मैं अपने आते ही नाश्ता स्टार्ट करने लगी हूँ। ये देख सकते हैं मैं अब बना रही हूँ रायता। और मैं रायता बना रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम आजकल 2 दिन से ऐसा कर रहे हैं कि रायता ही बना रहे हैं। सुबह के टाइम रायता और रोटी कर रहे हैं। अंडे वगैरह मैं नहीं फ्राई कर रही क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है बारिशों की वजह से। तो मैंने अब आजकल नाश्ते के अंदर सिर्फ अंडे को छोड़ के और रायता और रोटी ही कर रही हूँ नाश्ते के लिए। और आज मैं आप लोगों को सालन भी बताऊँगी। आप लोगों को मैंने कल जो बैंगन मंगाए थे तो वो बैंगन का मैं भुर्ता बनाऊंगी। ये देख सकते हैं मैं अभी रोटी बनाने लगी हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं अपना काम 2 घंटे में कैसे ख़त्म करती हूँ, सारा का सारा काम। और उसके बीच में अपने बच्चे वगैरह भी संभालती हूँ। सारा दिन के रूटीन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगी। और काम मैं अपना 2 घंटे में किस तरीके से ख़त्म करती हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी। ये अभी मैं पराठे बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं पराठे बना रही हूँ। वैसे मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ना मैं आजकल रात में बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और बाकायदा मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बाकायदा मुझे हो रहा था कि मैं बीमार हो गई हूँ। मैं बहुत दिमागी तौर पर से बहुत मेरी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मेरी बेटी जो है वो एक बेटी जो है मेरी वो ठीक नहीं है। उसको ना ऑटिज़म है। तो उसको संभाल संभाल के मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। वो रोती रहती है सारा सारा दिन। उसका रोना चीखना चिल्लाना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। पर कि मैं अपने आप को हिम्मत देने की वजह से ये व्लॉग वगैरह बनाती हूँ ताकि मेरा माइंड चेंज होता रहे। मैं सिर्फ एक चीज़ में नहीं लगी रहूँ और अपना दिमाग को जो है चेंज करूँ, टॉपिक चेंज करूँ ताकि मैं बिल्कुल ही, क्योंकि मैं अगर इस तरीके से रहूँगी तो मैं पागल ही हो जाऊँगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी बेटी के साथ मसला है तो मैं उसको संभाल संभाल के मेरे जिस्म में इतना शदीद दर्द और बाकायदा वो रोती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में से जान ही निकल गई है उसके रोने की वजह से। क्योंकि मैं इतने वक्त से संभाल संभाल के मेरा दिमागी और जिस्मानी हालत मेरी वाकई में ही कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है। और मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है। मगर क्या, मुझे हिम्मत करनी है। मैं अपने आप को हौसला देती हूँ, मुझे अपने आप को हिम्मत करनी है। मुझे सब कुछ संभालना है, मुझे घर के काम भी करने हैं, मुझे बच्चे भी संभालने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने हस्बैंड का हाज़िरी देनी है। और मुझे अपनी सबसे बड़ी बात है, मुझे अपनी बेटी को संभालना है। अल्लाह ना करे किसी भी बच्चे के साथ ये मसला हो। अल्लाह पाक हर किसी के बच्चों की हिफाजत करे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनको नॉर्मल बनाए। अल्लाह पाक किसी को भी ये दुख और ये तकलीफ़ ना दिखाए। क्योंकि जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है वो उसी को पता होता है। वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है, वो किस तरीके से बर्दाश्त कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है अपने घर का। और किसी को भी नहीं पता होता। मगर के जो इस तकलीफ़ से गुज़रता है सिर्फ़ उसी को ही पता चलता है। मेरी रातों को भी मेरी नींद पूरी नहीं होती, पूरी पूरी रात जागना। और दिन में भी फिर अचानक नींदों से उठ के फिर रोने लग जाती है। फिर उसकी चीज़ों को ढूंढनी पड़ती है। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बेटी को हाइपर नहीं करूं, उसको रुलाऊं ज़्यादा नहीं, उसको तंग वो रोए करे तो मैं उसको फ़ौरन मना लूँ। उसके रोने से पहले मैं सब कुछ कर लूँ ताकि वो रोए ना, वो खुश रहे। तो मेरी कोशिश पूरी यही होती है। मगर उसके बावजूद भी आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद और शोर कर रहे थे तो उसनो वो मेरी जो बेटी है जो वो देख देख के वो आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत हाइपर हो गई है। और बच्चे हाइपर हो जाते हैं तो आप लोगों को पता है कंट्रोल में नहीं आते। तो मेरी बेटी के साथ तो फिर कोई मसला है तो इसकी वजह से बस आप लोग दुआ करिए करें कि मेरी बेटी जल्दी से सेहतियाब हो जाए और ठीक हो जाए और मुझे सुकून मिले, मैं परेशानी से मैं निकल जाऊँ। क्योंकि मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझ में हिम्मत ही नहीं बची, मुझे में ताकत ही नहीं बची। मगर क्या, मुझे हिम्मत करनी है। और जिसके साथ भी जो मसला है ये, अगर किसी के भी बच्चे के साथ ये मसला है तो प्लीज़ आप कोशिश ये करें कि उस बच्चे को हाइपर नहीं होने दें। क्योंकि ऐसे बच्चे जब ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उनकी ज़िद, वो कोशिश करें कि उनकी ज़िद मान लें, उनकी ज़िद पूरी करें। क्योंकि अगर नहीं करेंगे हम लोग तो वो हाइपर हो जाएंगे। अगर हाइपर हो गए ना तो फिर हमसे कंट्रोल नहीं होंगे ऐसे बच्चे। तो ज़्यादातर तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है ऑटिज़म है क्या चीज़। ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो ये दवाइयों से सही हो जाती कि ये बीमारी है तो दवाइयाँ खिलाई और दवाइयों से सही हो जाएगी। ये एक बीमारी भी नहीं है।
आप लोग भी कोशिश यही किया करें। आजकल तो वैसे तो किसी भी चीज़ से हो जाता है, लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि हम मोबाइल नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को ऑटिज़म हो गया है, या मोबाइल देते हैं तो भी ऑटिज़म हो गया। अच्छे खासे बच्चे भी उनका दिमाग का ही मसला आ रहा है। तो आप लोग को कोशिश यही किया करें कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें। और आप लोग दुआ क्या करें कि अगर कोई भी परेशान है माँ बाप, उनके लिए दुआ करा करें कि अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानी करे। आप लोग देख सकते हैं मैं सफाई भी करती जा रही हूँ, काम भी करती जा रही हूँ, और आप लोगों को सारा कुछ बता भी रही हूँ। देखिए मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। रात तो मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं रात ही व्लॉग बनाऊँ और मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ, आप लोगों से बातें शेयर करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बातें भी करती हूँ तो उससे भी मेरा माइंड जो होता है ना चेंज हो जाता है, मेरी तकलीफ़ वगैरह वो ख़त्म हो जाती है ना। तो इसलिए तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि मेरी बेटी के लिए कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए और ठीक हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मैं 2 घंटे में इतना आराम से काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बीच में आप देख सकते हैं मेरी क्या कंडीशन है और मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं बिल्कुल घर की सफाई वगैरह मैं खुद ही करती हूँ, मेरे पास मुलाज़िमा वगैरह भी नहीं है, और अपने बच्चों का भी मैं खुद ही करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, अब मैं स्कूल की भी तैयारी करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा काम सारा कंप्लीट भी हो चुका है। ये देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं 2 घंटे में ये सारा काम कर लेती हूँ। उसके अंदर सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, ये सारा कुछ मैं 2 घंटे में एडजस्ट कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को। अगर मेरा आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरा आज बनाने का टॉपिक बिल्कुल चेंज था, पर क्या मेरा आज मैं तकलीफ़ में थी, इसलिए मैं ऑटिज़म वाले इसके वजह से मैंने ये टॉपिक छेड़ा है। आज मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, और प्लीज़ मेरा शुरू से एंड तक मेरा व्लॉग लाज़मी देखा करें, ताकि आप लोगों को भी और मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और कमेंट में ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अब मैं अपना व्लॉग बंद कर रही हूँ, और दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।